सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम असतज़ा के मौके पर आज मुल्क भर के 47 माहिर असतज़ा को तालीम के शोबे में काबिल सताइश काम के लिए कौमी अवार्ड से किया सरफराज। उत्तर प्रदेश की 3 असतज़ा उन्नाव के स्नेहिल पांडे, मैनपुरी से मोहम्मद इशरत अली और मुजफ्फरनगर से विकास कुमार को तालीम के शोबे में शानदार काम के लिए मिला कौमी तालीमी अवार्ड। यौम असतज़ा के मौके पर अवार्ड हासिल करने वाले असतज़ा को रियासत के वज़ीर तालीम सतीश चंद्र द्विवेदी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि असतज़ा समाज का आईना रहे हैं और उनसे ही बनता है समाज। और रियासत में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद ने किया 2.5 लाख से तजावुज। जुमे को कोरोना के 6,193 नए मामले आए सामने। अब तक रियासत में कुल 3,762 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब। यौम असतज़ा पर मुल्क और रियासत की सभी असतज़ा को दूरदर्शन समाचार इकाई की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। और अब खबरें तफसील से। आज यौम असतज़ा है जो अजीम माहिर तालीम और मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एजाज में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे के मौके पर हर साल मुल्क के बेहतरीन असतज़ा को कौमी असतज़ा अवार्ड से सरफराज किया जाता है। इस मरतबा मुल्क के 47 माहिर असतज़ा को तालीम के शोबे में किए गए काबिल सताइश कामों के लिए कौमी अवार्ड से सरफराज किया गया। जलसे तकसीम असनाद को खिताब करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान मुल्क में ऑनलाइन तालीम को फरोग मिला है। ऐसे में इस बात का भी तयन होगा कि डिजिटल तरीके से पढ़ाई करने के वसाइल देही, कबायली और दूर दराज के इलाकों में भी दस्तयाब हो सकें। शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी होगी ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित भी करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। जलसे को खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शागिर्द और उस्ताद की रवायत हमारी पहचान है। बड़े से बड़े ओहदे पर फायज शख्स अपने उस्ताद के पैर छूता है। उन्होंने कहा कि कामयाब शागिर्द के पीछे उसके उस्ताद का बड़ा हाथ होता है। नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है जो अजीम उस्ताद और माहिर तालीम मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यौम असतज़ा के मौके पर मुल्क के माहिर असतज़ा को कौमी अवार्ड से सरफराज किया जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के मकसद से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत 1958 में हुई थी। शुरू में अलग अलग दिवसों पर ये पुरस्कार दिए जाते थे, पर 60 के दशक के मध्य से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिए जाने लगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत के बाद से धीरे धीरे इन पुरस्कारों की संख्या बढ़कर 378 तक पहुंच गई। इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की वजह से चयन प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया और समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी कर दिया गया। नई प्रक्रिया के तहत कोई भी नियमित शिक्षक पुरस्कार के लिए खुद ऑनलाइन नामांकन कर सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र जूरी राज्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में से सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन इन पुरस्कारों के लिए करती है।
राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या भी कम कर 45 कर दी गई है। इसके अलावा जूरी विशेष श्रेणी के तहत 2 दिव्यांग शिक्षकों का चयन पुरस्कार के लिए कर सकती है। शिक्षक पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव का मकसद अधिक योग्य, प्रतिभाशाली और नवाचार करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करना है। इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 153 अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर की जूरी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए और प्रेजेंटेशन दिया। जूरी ने इनमें से 47 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया। इन सम्मानित शिक्षकों ने शिक्षण कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के जरिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में तो सुधार किया ही है, साथ ही स्कूलों में नामांकन बढ़ाकर, ड्रॉप आउट दर में कमी लाकर, रोचक और प्रायोगिक शिक्षण के तरीकों को अपनाकर, स्कूलों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को आयोजित कर, छात्रों के बीच सामाजिक जागरूकता को बढ़ाकर, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन कर, शिक्षण में सूचना और संचार तकनीक का प्रभावी तरीके से उपयोग कर, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देकर अपने छात्रों के जीवन और समाज को और अधिक समृद्ध किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की 3 असातिज़ा उन्नाव से स्नेहिल पांडे, मैनपुरी से मोहम्मद इशरत अली और मुजफ्फरनगर के विकास कुमार को तालीम के शोबे में शानदार काम करने के लिए कौमी तालीम अवार्ड से सरफराज किया। रियासत के इन 3 माहिर असातिज़ा ने कौमी अवार्ड मिलने पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई इजहार तशक्कुर किया। यौम असातिज़ा पर मैनपुरी से प्राइमरी स्कूल रिजवाना ब्लॉक सुल्तानगंज के टीचर इशरत अली को कौमी तालीम अवार्ड मिला है। कौमी अवार्ड मिलने पर इशरत अली ने कहा कि आज जो तालीमी पॉलिसियां हैं उनसे मुआशरे में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि टीचर के तौर पर उन्होंने सरकारी स्कूल के तई समाज की मनफी सोच को दूर करने की कोशिश की है। 2015 में भी उन्हें अवार्ड मिल चुका है। नई तालीमी पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा कि दर्जा 2, 5 और 8 के बोर्ड इम्तिहानात होंगे जिसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जिला बेसिक तालीम अफसर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि जिले के असातिज़ा के लिए ये फख्र की बात है। मैं सभी असातिज़ा को टीचर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों के लिए मैंने हमेशा रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिसके लिए मुझे इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिसके लिए मैं सभी शुभचिंतकों का और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। बोर्ड परीक्षाएं 2 की, 5 की, 8 की जो की गई हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बच्चों की नींव भी मजबूत होगी और निश्चित रूप से आरंभिक शिक्षा में नए बदलाव भी आएंगे और नवीन शिक्षा का जो है वो परिणाम आगे चल के होंगे। इसमें शिक्षकों को मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इसका समर्थन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा नेशनल पुरस्कार आज प्रदान किया गया है। यह जनपद के शिक्षकों के लिए, पूरे जनपद के लिए और एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा ऐसी आशा करता हूं कि इशरत अली से प्रेरणा लें, बेसिक शिक्षा विभाग में बेहतर करें, स्कूलों का कायाकल्प करें, स्कूलों में जो शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर है बच्चों का, उसको बढ़ाने में अपना योगदान करें। आज यौम असातिज़ा के मौके पर अवार्ड से सरफराज होने वाले टीचर्स के साथ सभी टीचर्स को रियासत के वजीर तालीम सतीश चंद्र द्विवेदी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि असातिज़ा समाज का आईना रहे हैं, वो ही समाज की तामीर में ताउन देते हैं। उन्होंने अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की दुहाई की। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जिनको राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हो रहा है या जिन शिक्षक बंधुओं को राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई भी देता हूं और अन्य शिक्षकों को भी आज के अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि आप सदैव समाज के नेतृत्व करता रहे हैं, समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपका व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र और समाज को दिशा देता है। इसलिए आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीचर्स डे पर मुल्क के सभी बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि फिक्र को अच्छी शक्ल देने और हमारे कौम की तामीर में ताउन के लिए हम मेहनती असातिज़ा की मशकूर हैं। यौम असातिज़ा पर हम अपने असातिज़ा को उनकी काबिल सताइश कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने टीचर्स डे के मौके पर अपने मन की बात की प्रोग्राम का एक वीडियो भी शेयर किया। हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं तो हमें अपने किसी न किसी शिक्षक की याद अवश्य आती है। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रख दी है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। यौम असतज़ा के मौके पर मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने आवाम को मुबारकबाद का पैगाम दिया। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम सब के जीवन में शिक्षकों की बहुत ही अहम भूमिका रही है। हमारे भारत की संस्कृति में कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का शीर्ष स्थान रहा है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाने वाला गुरु, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला गुरु, हर विपरीत परिस्थिति में ताकत देने वाला गुरु। मैं तो ये देखता हूं कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल की बाहर संकट से गुजर रही थी तब मुझे लगता है कि हमारे देश के शिक्षकों ने एक योद्धा की भूमिका निभाई। यौम असतज़ा के मौके पर मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर उन्हें नमन किया है, सभी लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल से यूनिवर्सिटी तक 1 करोड़ असतज़ा मुल्क की आने वाली नस्ल को अहल बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को नेट और जेईई मेंस इम्तिहानात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 17 अगस्त के फैसले पर नजरसानी के लिए 6 गैर बीजेपी के इख्तियार वाली अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, बीआर गोई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने अर्जी पर समाअत के लिए इसे फहरिस्त बंद करने की अपील रद्द कर दी है। वज़ीर आला ने रामकथा के इख्तिताम पर कहा कि महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत और बुद्धनाथ का ख्वाब था कि राम मंदिर तामीर हो। वज़ीर आज़म के जरिए राम मंदिर तालीम के लिए पूजा और संगे बुनियाद रखे जाने से संतों का राम मंदिर तामीर का ख्वाब पूरा हुआ है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इन दोनों महापुरुषों के उस पावन जयंती वर्ष के अवसर पर इन दोनों यह कार्य भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। और 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 592 वर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया तो स्वाभाविक रूप से पूज्य संतों की आत्मा को भी असीम शांति की अनुभूति भी होगी। समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर अमर सिंह के इंतकाल से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के लीडर जफर इस्लाम बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। जफर इस्लाम की मुद्दत-ए-कार 4 जुलाई 2022 तक रहेगी। ज़िमनी इंतखाब के लिए जुमे को नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। रियासत में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 2.5 लाख से तजावुज कर गई है। रियासत में जुमे को कोरोना के 6,193 नए मामले सामने आए हैं। अब रियासत में कुल मरीजों की तादाद 2,53,175 हो गई है। इसी के साथ मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले सूबों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश 5वें मुकाम पर पहुंच गया है। जुमे के रोज रियासत में 5,006 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। अब ठीक हुए मरीजों की कुल तादाद 1,90,818 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 72 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसमें सबसे ज्यादा 10 लखनऊ में और कानपुर शहर में 10 मरीजों की मौत हुई है। अब तक रियासत में कुल 3,762 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
आजमगढ़ में वजीर-ए-आजम किसान फंड से मिल रहे किसानों को माली मदद से खेती का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मर्तबा मिले किसान सम्मान फंड से गुज़िश्ता साल के मुकाबले जिले में खरीफ की फसल खास तौर से धान की खेती में 3,500 हेक्टेयर का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं दलहनी और तिलहनी फसलों में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ। धान की फसलों के कुछ किसानों ने बताया कि हम लोगों को सरकार की जानिब से मिली मदद से खेती करने में बहुत आसानी हुई है। आजमगढ़ जिले के ज़रई साइंस मरकज कोटवा के सीनियर साइंसदान डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि सालमी वबा में सरकार की माली इमदाद से आजमगढ़ जिले में खरीफ की फसलों में धान की फसल की 3,500 हेक्टेयर की पैदावार हुई है। किसान सम्मान निधि योजना का मैंने लाभ उठाया, जो कि काफी लाभदायक है सीमांत किसानों के लिए। मैं समय समय से खाद और उर्वरक अपने धान को प्रदान कर पा रहा हूं और मैंने खरपतवार प्रबंधन भी किया। किसान सम्मान निधि से जो 2,000 रुपया मिलता है उसका हम खाद और बीज में यूज करते हैं, जिससे हमको काफ़ी सहायता मिलती है और पीएम जी का हम लोग आभारी हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इतना लाभ दिए। जो मोदी जी ने किसान योजना निधि 2,000 रुपये चलाई है, उससे मुझे बहुत राहत है। मैं समय समय पर खाद बीज दवाइयों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है, मुझको बहुत राहत। लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों पर वापस आए और इसी समय में जो है उनको जो प्रधानमंत्री किसान निधि है वो उनको प्राप्त हुई और उन्होंने जो है धान की खेती का या जो खरीफ में हमारा जो फसलों का आच्छादन है उसको बढ़ा लिया। इसमें जो है अगर हम अपने जनपद आजमगढ़ की बात करें तो करीब 3-3.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है धान की खेती का आच्छादन बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। और इसी तरह तिलहन और दलहन में भी लगभग 2 गुने और 3 गुने और 4 गुने में उनके आच्छादन के क्षेत्रफल में जो है उनके वृद्धि हुई है। गोंडा में वजीर-ए-आजम किसान सम्मान फंड स्कीम किसानों के दरमियान मकबूल हो रही है। गोंडा जिले में 4,48,884 किसानों को पीएम किसान सम्मान फंड से मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को 41,339 लाख करोड़ की रकम फराहम कराई गई है। कोरोना के दौरान इस रकम ने किसानों को बहुत राहत दी है। स्कीम के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। किसान के बैंक खाते में ये रकम 3 बराबर किस्तों में डाली जाती है। गोंडा के डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मुकुल तिवारी ने बताया कि गोंडा में 4,48,884 किसानों को इस स्कीम से फायदा मिल रहा है। हमारा लोगों का खेती बाड़ी नहीं हो पाया, उससे कुछ खर्चा हमारा हल हुआ, फिर खेती बाड़ी में कुछ लगाए, इससे हम लोगों को बहुत बड़ा राहत मिला। जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिलता है, इस समय लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे और उनके पैसे से कुछ खेती का भी कार्य हो रहा है और मेरा कुछ निजी कार्य भी हो रहा है और मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुशी हूँ। अभी तक किसान सम्मान निधि में जनपद गोंडा में 10/11 के सेंसस पे 5,277 किसान चिन्हित किए गए थे, लेकिन हमारे जनपद में 5,83,000 किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें 5,70,000 किसानों का लॉक डाटा हो चुका है। उसमें से 5,11,000 डाटा पात्र पाया गया है और उसमें से 4,48,864 किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिया जा चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम के तहत बाराबंकी जिले में मुंतखब हैंडलूम वर्क्स के जरिए जिला सनत महकमा ख्वातीन को खुद कफील बना रहा है। ODOP टूल किट स्कीम के जरिए जरूरतमंद ख्वातीन को हैंडलूम की 10 रोज तरबियत देकर मुफ्त टूल किट भी दस्तयाब कराया गया, ताकि ख्वातीन खुद का रोजगार कायम करके खुद कफील बन सकें। साथ ही कोरोना बहरान के वक्त जिले के हैंडलूम कारोबार के जरिए जिले में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कारगर साबित हो सके। जिले में तकरीबन 12,000 से ज्यादा हैंडलूम वर्कर्स के छोटे बड़े कारखाने लगे हैं, जिससे जिले की तकरीबन 10,000 से ज्यादा ख्वातीन रोजगार हासिल करके अपना गुजर बसर कर रही हैं।
ये जो ODOP का प्रोग्राम 10 दिन का था, हमने इसमें काम किया है करगा बिनने का और सीखा है 10 दिन का, और ये प्रोग्राम वहाँ बेटे में कराया गया है हम लोगों से। और सर हम लोगों को बहुत लाभ मिला है इससे, और आज टूल किट मिली है हम लोगों को, और ये सरकार द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और इसका सरकार की तरफ से हम बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। और हमें इसका लाभ मिला है, देश विदेशों में हमारा काम जाएगा और हम अपने घर पे करगा लगाएंगे, उससे हमारा कारोबार बढ़ेगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वहाँ ट्रेनिंग पर जाए, 10 दिन की ट्रेनिंग में काम सीखे, कपड़ा भी बुने, और जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, हम लोगों की रोजी रोटी मिल गई है। अपने यही में करके अपना कारोबार बढ़ाना है। ऐसे में बच्चे थे सब पढ़ रहे हैं, मैं अपना पेट चला कर हैं, और बहुत अच्छा कह रहे हैं, धन्यवाद बोला। जैसे ODOP टूल किट योजनाओं में हम लोगों ने इस समय लगभग 250 लोगों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से लगभग 50% महिलाएं हैं। ये सभी बुनकर महिलाएं हैं जो छोटे मोटे स्टोल बना के या गमछे बनाकर अपना जीवन यापन करती हैं। इन सब महिलाओं को हम करगा भी देंगे एज अ टूल किट। उसके बाद हम चाहेंगे कि वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जो ODOP वित्तीय पोषण योजना है उससे उनको लोन दिया जाए, और इस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के समाज के लिए मिसाल कायम करना है। उत्तर प्रदेश B.Ed ज्वाइंट एंट्रेंस इम्तिहान 2022 के नतायज का ऐलान आज किया जाएगा। ये नतायज लखनऊ यूनिवर्सिटी की www.lkouniv.ac.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। कोविड-19 के सबब ठप हुई मेट्रो रेल की रफ्तार 7 सितंबर से एक बार फिर शुरू हो जाएगी। मेट्रो रेल इंतजामिया ने बताया कि कोरोना से हिफाजत के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। रोजाना पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा और आरोग्य सेतु और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल किया जाएगा। एहतियात के तौर पर मेट्रो रेल कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने हमारे नामानिगार आशुतोष शुक्ल से बातचीत की। कोविड-19 के चलते बंद पड़ी मेट्रो 7 तारीख से लखनऊ की पटरियों पर फिर से दौड़ने जा रही है, लेकिन महामारी के कारण लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ प्रबंध किया है मेट्रो रेल प्रशासन ने। हम बात करते हैं, हमारे साथ प्रबंध निदेशक लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के कुमार केशव जी हैं। 7 तारीख से फिर से एक बार रेल पटरियों पर होगी और जो स्टेशन सुनसान थे उन पर चहल पहल बढ़ेगी। क्या कुछ आपने तैयारियां कर रखी हैं? लखनऊ मेट्रो जो है वो सिटी का प्राइड है, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ लखनऊ। और कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी स्पेशल प्रिकॉशंस अब ली जानी हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लीनलीनेस अभी तक होती थी, लेकिन अब हमें सैनिटाइजेशन भी करना है। तो सारे स्टेशन और सारी ट्रेन्स जो मेट्रो की जो डिपो में आएंगी ट्रेन्स, ये सब रात में क्लीनलीनेस के बाद सैनिटाइज की जाएंगी। तो जब सुबह आप मेट्रो स्टेशन में दोबारा आएंगे तो सारा एरिया फिर सैनिटाइज्ड होगा। इसके अलावा जो कॉमन टच पॉइंट्स हैं, जैसे टिकट काउंटर्स हैं, TVMs हैं, गेट्स हैं या ट्रेन के हैंडल्स हैं, या जहाँ लोग बैठ रहे हैं ट्रेन में, उन एरियाज़ को भी हम दिन में भी मुंशी एंड पे जब राउंड ट्रिप करके आएंगी ट्रेन्स, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उनको भी हम सैनिटाइज करते रहेंगे ताकि एक से कोई इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट ना हो। हम सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मास्क पहन के आएँ। बिना मास्क के मेट्रो की यात्रा हम परमिट नहीं कर पाएंगे। आरोग्य सेतु एक ऐप है भारत सरकार का जो मोबाइल में सबके पास नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास भी स्मार्टफोन है उनका हम आरोग्य सेतु स्टेटस चेक करेंगे, और अगर वो ग्रीन के अलावा कुछ और भी है तो हम उनको परमिट नहीं करेंगे। जिनके पास नहीं है फ़ोन, स्मार्टफोन या आरोग्य सेतु, उनका फिर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करके सिम्टम्स देख के, या वो खुद भी बताएंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और टेम्परेचर वगैरह सब ठीक है, तो उनको हम यात्रा पे परमिट करेंगे। जो हम लोगों ने जो पूरा मंत्रा जिसको बनाया है अपनी वर्किंग का, वो है अडॉप्ट मेट्रो विद सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन है उसमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, बस यही हमको बचा के पूरा तरह रखेगा। तो हमारे स्टेशंस पे भी जब आप आएंगे तो बहुत सारे फ्रेश स्टिकर्स हैं जो हमने फ्लोर पे लगाए हैं, दीवारों पे लगाए हैं, जो येलो कलर के हैं। और हर क्यूइंग स्पेस, जैसे टिकट काउंटर के सामने, गेट्स के सामने, या ऐसी जगहों पर TVM के सामने, वहाँ पर स्ट्रिप्स हैं जिन पे लगा हुआ मार्क बने हुए, तो आपको पता है कि हमको उससे थोड़ा दूर खड़ा होना है। कुमार साहब, इतनी बड़ी मेट्रो रेल है लखनऊ के लिए, जैसा आपने कहा गिफ्ट भी है, इसके प्रबंध निदेशक होने के नाते आप अपने यात्रियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप मेट्रो सबसे सुरक्षित यात्रा है। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी केयर करेंगे। आप आएँ,
और इसका बहुतायत में प्रयोग करें। हम पूरी तरह ये कोशिश करेंगे कि आपकी सुविधाजनक यात्रा हो। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब आएँ तो एक तो स्मार्ट कार्ड की तरफ आप बढ़ें, टोकन्स को आप परचेज ना करें। टोकन हालांकि मिलेंगे, लेकिन किसी के भी साथ पैसा ट्रांजैक्ट करना शायद उतना सेफ नहीं है। हम अपना स्मार्ट कार्ड लें, उससे चलें, हमें किसी को कहीं टच करने की ज़रूरत नहीं। ये थे प्रबंध निदेशक रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन के, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि महामारी भले ही है लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंचाइयां छूने की जो उनकी चाहत है, जो लखनऊ को सजाने की चाहत है, उसकी तरफ वो बढ़ते जाएंगे। सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज लखनऊ। हिंदुस्तानी तहजीब में असतज़ा को भी वालिदैन की तरह इख्तियारात हासिल थे, लेकिन इस कारोबारी दौर में तब्दीलियां आई हैं। लेकिन फिर भी भारत में उस्ताद शागिर्द रवायत कायम है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर M.K. अग्रवाल ने कहा कि तालिबे इल्म और उस्ताद के दरमियान इसी तरह का रिश्ता होता है जैसे माँ बाप अपने बच्चे को तरक्की के रास्ते पर बढ़ाना चाहते हैं। वहीं हिंदी शोबे के सदर YP सिंह ने कहा कि हमारी तालीम में हिंदुस्तानी तरीक़े तालीम और मगरबी तरीक़े तालीम दोनों साथ साथ चल रही हैं और फिर हमारी रवायत जिंदा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रोफेसर विपु सूदन ने कहा कि हर शख्स उस्ताद है जो किसी मोड़ पर किसी को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। दो ही बात जगह कहा गया है। एक माँ बाप के लिए कहा गया है कि जब बच्चा उनसे भी आगे निकले तो वो बहुत प्रसन्न, जितना उनसे ऊपर निकलता है उतना प्रसन्न होते हैं। वही मर्यादा शिक्षक और छात्र के बीच होती है कि शिक्षक बहुत प्रसन्न होता है, आप छोटे स्तर का हो, कम उसको सैलरी मिल रही हो, कम उसको सुविधाएं, लेकिन जब उसको लगता है कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र आज गूगल का CEO है, अगर उसको लगता है आज बनाया हुआ उसका प्रधानमंत्री है, तो वो जो सुखद अनुभूति होती है, दो ही दुनिया में केवल दो को ही ये सुख दिया गया है, या तो शिक्षक को या माता पिता। तो यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि एक हम संस्थागत टीचर का ही आज डे है, ये एक ऐसा डे है कि जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लग रहे हैं, जो भी ज्ञान का सर्जन कर रहे हैं, जो भी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, वो शिक्षक हैं। एसिमिलेशन या आत्मसात की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते चले आए, तो ये बात बड़ी लाजमी है कि हमारी जो पूर्व गुरु परंपरा है और उसमें जो पश्चिम की परंपरा वो भी मिल गई। वहीं PhD कर रही तलबा सुनंदा मिश्रा और गरिमा मिश्रा ने कहा कि इस जदीद दौर में भी बगैर उस्ताद के सही रास्ता मिलना मुश्किल है। टीचर इल्म और तजुर्बे के साथ साथ मुस्तकबिल में किस तरह काम करना है वो तरीका भी सिखाते हैं। हमारे माँ बाप जो है वो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जब हम असल दुनिया में बाहर जाते हैं तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही और गलत के बीच में जो अंतर है वो मेरे ख्याल से एक आपका टीचर ही बताता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने की जरूरत है बच्चों के साथ। एक वो अनुशासन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बच्चों के साथ आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया एक शिक्षक के लिए। तभी वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक और वो बच्चों के मन में वो रिस्पेक्ट टीचर के लिए लंबे समय तक कायम रह सकती है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम असतज़ा के मौके पर आज मुल्क भर के 47 माहिर असतज़ा को तालीम के शोबे में काबिल सताइश काम के लिए कौमी अवार्ड से किया सरफराज। उत्तर प्रदेश के 3 असतज़ा उन्नाव के स्नेहिल पांडे, मैनपुरी से मोहम्मद इशरत अली और मुजफ्फरनगर से विकास कुमार को तालीम के शोबे में शानदार काम के लिए मिला कौमी तालीमी अवार्ड। यौम असतज़ा के मौके पर अवार्ड हासिल करने वाले असतज़ा को रियासत के वजीर तालीम सतीश चंद्र द्विवेदी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि असतज़ा समाज का आईना रहे हैं और उनसे ही बनता है समाज। और रियासत में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद ने किया 2.5 लाख से तजावुज। जुमे को कोरोना के 6,193 नए मामले आए सामने। अब तक रियासत में कुल 3,762 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।